हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कै, कैसे हाइब्रिडाइजेशन किसी भी एटम का फाइंड करते हैं, इसका हम लोग आज तरीका सीखेंगे। इससे पहले जो लेक्चर फर्स्ट हमने आपको पढ़ाया था उसमें हमने आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया था। हमने आपको ये बताया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है। हमने आपको ये बताया था कि जब भी कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो जो सेंट्रल एटम है उस सेंट्रल एटम में इक्वल या अप्रोक्सीमेट इक्वल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स हो करके नए टाइप के ऑर्बिटल बनाते हैं। उन न्यू ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का बनना, दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हमने आपको ये भी बताया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं उनका शेप, साइज, एनर्जी और ओरिएंटेशन सेम होता है। तो आप लेक्चर फर्स्ट पढ़े होंगे, इसलिए उसके बारे में आपको सब कुछ पता है। और जो लोग आज पहली बार पढ़ रहे हैं वो पहले एक लेक्चर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन का हमने बताया है, उसको एक बार आप देख लेंगे तो लेक्चर सेकंड समझना आपको बहुत इजी होगा। अब कैसे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाए तो उसमें हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, इसके कुछ तरीके यहाँ हैं जो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसका रूल फर्स्ट है कि जिस एटम पर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है सबसे पहले आप उस एटम पर पाई बॉन्ड काउंट करोगे और पाई बॉन्ड काउंट करने से आप हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अगर पाई बॉन्ड 0 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। पाई बॉन्ड 1 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई बॉन्ड 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp। अब आप हाइब्रिडाइजेशन कैसे हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया, अब हम पाई बॉन्ड कैसे निकालेंगे। और इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, 1 पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है और 2 पाई बॉन्ड होता है। अब आप ये देखिए, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हमेशा कितना है, 1। यानी सिग्मा बॉन्ड, एक बॉन्ड में एक से अधिक सिग्मा बॉन्ड नहीं बन सकता, लेकिन पाई बॉन्ड एक से अधिक बन सकता है। अब सिंगल बॉन्ड है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड ही होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा। और अगर आपको पाई बॉन्ड के बारे में पता चल गया तो पाई बॉन्ड पता चल गया तो हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, पाई बॉन्ड 1 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, पाई बॉन्ड 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल CH4। अब आप देखिए CH4 के बारे में, जैसे कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो आप 4 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, दिस इज CH4। अब आप देखिए कि यहां सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड है। तो अब आप देखिए इस कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, और जब पाई बॉन्ड 0 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp3। और इसलिए मीथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। जैसे ये लिखा है C2H6। अब आप देखिए इसके बारे में जानना है तो इसको ऐसे लिख लीजिए, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी है तो आप 3 हाइड्रोजन को ऐड कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, इस साइड भी 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और अब आप देखिए
कि यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। तो आप देखिए इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। और अगर पाई बॉन्ड 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यहाँ देखिए इस पर भी पाई बॉन्ड 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। अब मान लीजिए आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस तरह से कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए, इस तरह से कोई आपको कंपाउंड दे दिया जाए और अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जितने भी कार्बन हैं सभी कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो सबसे पहला काम है जितने भी एटम हैं सबकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए। हमने आपको बताया कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसलिए जब भी किसी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करना हो तो जितनी बॉन्ड कम होगी उसमें उतनी ही हाइड्रोजन को हम ऐड कर देते। मींस वैलेंसी को हम सेटिस्फाई करते हैं बाय एडिंग हाइड्रोजन। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखिए इसके पास 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड की कमी है तो 3 आप हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, तो देखिए 3। अब आप बताइए 1 2 3 4 इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है। इसी तरह से 1 2 3 एक की कमी है तो एक हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए, 1 2 3 एक हाइड्रोजन की कमी। इसमें देखिए 1 और 2 दो ही बॉन्ड है, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। इसमें 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई, 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट। इसमें 2 बॉन्ड की कमी है इसलिए 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। इसमें 1 2 3 एक हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अब आप किसी भी कंपाउंड में एटम की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं और वैलेंसी सेटिस्फाई करने का तरीका होता है बाय एडिंग हाइड्रोजन। जितनी बॉन्ड कम है आप उसमें उतने हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। अब आप देखिए जैसे इधर देखिए सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड है तो केवल सिग्मा बॉन्ड होगा, और सिग्मा बॉन्ड है यानी पाई बॉन्ड नहीं है, और जब पाई बॉन्ड नहीं है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। बहुत आसान है, आप पाई बॉन्ड काउंट कर लीजिए और अगर पाई बॉन्ड काउंट कर लिए तो आप किसी भी कंपाउंड का में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है तो इस कार्बन के पास कितना पाई बॉन्ड हो गया, 1, और 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ देखिए सिग्मा सिग्मा। अब आप बताइए इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड 1, इसलिए ये पाई बॉन्ड हम इस कार्बन में भी काउंट करेंगे और ये पाई बॉन्ड हम इस कार्बन में भी काउंट करेंगे। अब इधर देखिए सिग्मा 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 और इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि इसके पास कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है और अगर 2 पाई बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। यहाँ भी देखिए 2 पाई बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। इस कार्बन के पास देखिए सिग्मा सिग्मा सिग्मा, केवल सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। इधर देखिए सिग्मा पाई, इस कार्बन के पास 1 पाई बॉन्ड है इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ देखिए सिग्मा सिग्मा, इस कार्बन के पास हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा क्योंकि इसके पास कितना पाई बॉन्ड है, 1। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन, किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि जब भी किसी कंपाउंड में, जैसे इधर देखिए इसके पास केवल सिग्मा बॉन्ड है यानी सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड नहीं होता, और जब पाई बॉन्ड नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। यानी जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। डबल बॉन्ड होगा तो 1 पाई बॉन्ड होगा,
और 1 पाई बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इसका मतलब ये हुआ कि जब डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड है, और जब 2 पाई बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp। इसलिए अब आपको पाई बॉन्ड काउंट करने की जरूरत नहीं है, अब हम आपको ट्रिक बता रहे हैं और उस ट्रिक को आप किसी भी कंपाउंड पर अप्लाई करेंगे, बस क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो हम यहां ट्रिक लिख रहे हैं, ये आप ट्रिक, ये ट्रिक आप याद रखेंगे। देखिए, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, कहीं भी सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp। क्लियर, हाइब्रिडाइजेशन sp हो जाएगा। इसी तरह से अगर इस तरह का कोई कंपाउंड है, देखिए ऐसे, जिस कंपाउंड में लगातार 2 डबल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड को कहा जाता है एलीन्स। क्या कहते हैं, एलीन्स। अब आप देखिए, इसके पास यहां क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। यहां देखिए, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। लेकिन इस कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड है, यानी एक पाई बॉन्ड यहां होगा, एक पाई बॉन्ड यहां होगा, और अगर पाई बॉन्ड 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp होता है। तो आपको ये बात याद रखना है कि अगर 1 डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, लेकिन अगर किसी एटम के पास 2 डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। और अगर आपको इतनी बात पता है तो अब कोई भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसका आप हाइब्रिडाइजेशन न निकाल पाए, केवल आपको 4 बातें जानना है, केवल आपको 4 बातें जानना है। और अगर इन चारों बातों के बारे में आपको पता है तो कोई भी बड़े से बड़ा कंपाउंड दे दिया जाए, आप तुरंत देखते ही उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अभी हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। अभी आपको हम बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं और इन एग्जाम्पल से इन बातों को समझेंगे। तो पहला आपको याद रखना है कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, और किसी एटम के पास अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, इस तरह से लिखा है, इस तरह से कोई भी कंपाउंड आपको दे दिया गया है और अब आपसे पूछा जाए कि इसमें जितने भी कार्बन हैं, हर कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो देखिए, यहां देखिए, इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड है, और जब सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3। यहां देखिए, सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है। अब आप कहेंगे सिंगल डबल दोनों है तो हम किसको देखेंगे, तो ध्यान रखिए, जब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों है तो उस कंडीशन में हम डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। जब सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। यानी सिंगल डबल दोनों है तो डबल देखिए, सिंगल ट्रिपल दोनों है तो ट्रिपल बॉन्ड देखिए। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल दोनों बॉन्ड हो तब हम किसको देखेंगे, तो ध्यान रखिए कि डबल ट्रिपल बॉन्ड कभी भी दोनों एक साथ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ होगी तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो जाएगी, यानी कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, कभी भी वैलेंसी 5 नहीं होती, इसलिए कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ नहीं हो सकते। अब क्लियर है। अगर केवल सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, सिंगल डबल दोनों है तो डबल को देखना है, सिंगल ट्रिपल दोनों है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। जैसे यहाँ देखिए, सिंगल डबल दोनों है तो डबल देखिए, और डबल है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहाँ देखिए, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ देखिए, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, यहाँ
ट्रिपल बॉन्ड है हाइब्रिडाइजेशन sp, यहां देखिए डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहां डबल बॉन्ड है और अगर डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। केवल आपको 4 बातें याद रखना है। सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2 डबल बॉन्ड अगर किसी एटम के पास है तब भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखिए इस तरह से हम कोई कंपाउंड लिख रहे हैं, ऐसे इस तरह से कोई कंपाउंड लिखा है। अब आपको हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अब आप देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड है तो क्या होगा sp2, यहां डबल है तो क्या होगा sp2, इधर देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड है sp, इधर sp, इस कार्बन का क्या होगा sp2, यहां देखिए डबल बॉन्ड है क्या होगा sp2, लेकिन इस कार्बन पर देखिए इस कार्बन पर कितना बॉन्ड है 2 बॉन्ड है और हमने कहा था अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp, ये आपको ध्यान देना है। और यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे जैसे देखिए अब हम और एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए इस तरह से कोई कंपाउंड दिया है, अब आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो अब आप देखिए यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ डबल है तो क्या होगा sp2, यहाँ क्या होगा sp2, ये देखिए सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, यहाँ देखिए डबल है तो sp2, डबल है तो sp2, लेकिन इस कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड है और अगर 2 डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। किसी भी कंपाउंड का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे इस तरह से आपको कोई कंपाउंड दे देता है, इस तरह से दे दिया। अब आपसे कहा जाए कि इनका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2, इधर देखिए 2 डबल बॉन्ड sp, 2 डबल बॉन्ड sp, डबल बॉन्ड sp2, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। तो ये बहुत सिंपल है, केवल आपको 4 बातें याद रखना है। कोई भी बड़े से बड़ा कंपाउंड हो आप किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। केवल 4 बातें याद रखिए, सिंगल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp2, ट्रिपल बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन sp, 1 डबल बॉन्ड है तो sp2, 2 डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा क्या होगा sp। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। अब आइए कुछ बातें और जान, जैसे अब इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दे देगा और ऐसे लिख देगा और आपसे कहेगा कि इसमें जो एटम है इन एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि ये कंपाउंड है क्या। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे इसमें तो हमें कहीं कोई एटम ही नहीं दिख रहा है, और जब एटम नहीं दिख रहा है तो हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो ये किस टाइप के स्ट्रक्चर है इनके बारे में हम लोगों को जानना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन मींस ऐसे स्ट्रक्चर जो केवल जिसमें बॉन्ड ही बॉन्ड हो,
कोई भी कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, ऐसे नोटेशन को कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो आइए पहले हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन पढ़ें। स्ट्रक्चरल, सबसे पहले हम लोग कैसे कंपाउंड का कंडेंस्ड फॉर्मूला, ठीक, इधर हम बॉन्ड लाइन नोटेशन या फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन नोटेशन या फॉर्मूला। देखिए जैसे ये लिखा है CH3CH3, इसको कहा जाता है कंडेंस्ड फॉर्मूला। अब हमें इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है। तो अब आप देखिए इसमें 2 कार्बन है, 1 और 2। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसको कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब इसी को हम स्केलेटन स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें केवल बॉन्ड ही बॉन्ड हो, कोई भी कार्बन हाइड्रोजन ना हो। अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी में बहुत सारा मटेरियल भरा होगा, आप अपनी बॉडी से सभी मटेरियल निकाल के बाहर कर दीजिए तो आपकी बॉडी में केवल एक हड्डियों का ढांचा बचेगा, और उस हड्डियों के ढांचे को क्या कहा जाता है? स्केलेटन। वो यही इसमें वो कह रहा है कि किसी भी फॉर्मूले में जो भी है सब हटा दीजिए। तो इसमें क्या है? इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो केवल क्या बचा है? बॉन्ड बचा है। और जब बॉन्ड ही बचेगा तो ऐसे नोटेशन को कहा जाता है बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो अब देखिए, अब आपको यही समझना है। तो देखिए यहाँ कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 1 कहाँ है? यहाँ है। कार्बन 2 यहाँ है, तो इसमें कार्बन 2 कहाँ है? यहाँ। कुछ लोग कह रहे होंगे कि इसमें कार्बन दिख ही नहीं रहा। हाँ, इसमें कार्बन नहीं दिखेगा, हाइड्रोजन भी नहीं दिखेगा। ये आपको समझना है कि कहाँ कार्बन होगा और कहाँ हाइड्रोजन। ये हम बहुत छोटी बात आपको बता रहे हैं, बहुत बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। और कोई भी एग्जाम तब तक क्वालिफाई आप नहीं कर सकते जब तक कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बिना बेसिक स्ट्रॉन्ग हुए किसी भी एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, IIT का एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा। आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आप हर एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें देखिए एक कार्बन यहाँ है, तो एक कार्बन है 1, सेकंड कार्बन यहाँ है, तो सेकंड कार्बन यहाँ 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉर्नर होंगे वो कॉर्नर रिप्रेजेंट कार्बन। और अब आप बताइए, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। अब जैसे मान लीजिए बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको ऐसे दे दिया है, तो हमने कहा जितने कॉर्नर होंगे वहां कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। अब आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो यहाँ एक बॉन्ड है, 3 की कमी है, तो आप 3 हाइड्रोजन इधर ऐड कर दीजिए, 3 हाइड्रोजन इधर ऐड कर दीजिए। देखिए आपका कंडेंस फॉर्मूला बनके तैयार। तो हम कंडेंस को बॉन्ड लाइन को कंडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इस तरह से कोई कंपाउंड दिया, ऐसे लिखा है, ठीक। अब आपको इसका बॉन्ड लाइन बनाना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से बना। अब आप देखिए यहाँ कार्बन नंबर 1 है, 2 है, ये क्या हो गया? 3। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, और ये क्या हो गया? 3। इसका मतलब ये हुआ कि जितने कॉर्नर हैं उतने ही कार्बन होंगे। इसमें 3 कॉर्नर है तो 3 कार्बन है,
और अब आप ये बताइए कि सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp3। देखिए सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर बॉन्ड लाइन नोटेशन आपको दे दिया जाए तो आप कार्बन निकाल सकते हैं। जितने कॉर्नर उतने ही कार्बन, यानी कॉर्नर्स रिप्रेजेंट कार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस तरह से लिख दिया जाए, अब आपसे पूछा जाए इसमें कितने कार्बन, तो देखिए 1, यहाँ क्या होगा 2, ये 3, 4, 5 और ये क्या होगा 6। ठीक, अब हम इसको कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो देखिए कार्बन 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 और कार्बन। अब देखिए इसमें 6 कार्बन है, हमने 6 कार्बन बना दिए, और हर कार्बन की आप वैलेंसी को सेटिस्फाई करिए। वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जाता है बाय एडिंग हाइड्रोजन। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन की कमी है, 3 जोड़ दिए। यहाँ 2, 2 की कमी है, 2 हाइड्रोजन, 1 2 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। यहाँ 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए, इसमें 2 हाइड्रोजन, और यहाँ कितना 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। और इस तरीके से कोई भी कंपाउंड इस कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ कार्बन 1 है तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया 6। और अब आप देखिए कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है, हर एटम पे सिंगल बॉन्ड है, और अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, जैसे ये लिखा है, ये कंडेंस फॉर्म है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो देखिए कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, इस तरह से लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए। और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, तो इसमें 2 बॉन्ड है, 2 की कमी, इस तरह से लिख लीजिए। और देखिए ये बॉन्ड लाइन को हम कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आप ये बताइए, यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। इसलिए जितने भी कार्बन होंगे सभी का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। ठीक है, मान लीजिए अब आप ध्यान दीजिए, इस तरह से अगर लिखा हो, अगर ऐसे लिखा है, डबल बॉन्ड बना दिया इस तरह से, तो इसका हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 लाइन बना दीजिए। देखिए इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपके पेपर में इस तरह से भी लिख के आ सकता है और इस तरह से, इसलिए आपको दोनों तरीके सीख लेना है। जिस तरीके से भी आपके पेपर में आए आप उसी तरीके से उसका आंसर देंगे। तो देखिए यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2, तो यहाँ कार्बन 1a हो गया, 2a। और आप बताइए यहाँ सिंगल डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, यहाँ डबल बॉन्ड तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। जैसे ये लिखा है इस तरह से। अब देखिए हमें इसको बनाना है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे। अब आप देखिए इसमें कार्बन 1 है, 2 है, ये 3 है, तो यहाँ कार्बन 1 है तो सेकंड कार्बन कहाँ है, तो सेकंड कार्बन जहां बॉन्ड है वहीं सेकंड कार्बन, यानी ये फर्स्ट कार्बन है, जहां तक बॉन्ड है वो सेकंड कार्बन है, और ये वाला कार्बन क्या हो गया, थर्ड। और अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp2, डबल बॉन्ड है तो sp2, सिंगल बॉन्ड है तो sp3। अब जैसे मान लीजिए आप देखिए इस तरह से हम कोई कंपाउंड आपको लिख देगा, ठीक, ऐसे लिख दिया, ये तो बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इस तरह से हमने कोई कंपाउंड आपको लिख दिया, तो अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है।
और अब हमें इसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो क्या करें, देखिए इसमें बहुत आसान होता है, डबल बॉन्ड है तो sp2 होगा। देखिए इसमें डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp2, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड sp3। किसी भी एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड sp2, यहां sp2, यहां sp2, यहां क्या होगा sp2। इस तरह से आप किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए जैसे मान लीजिए, अब देखिए इस तरह से बना हुआ है, ऐसे लिखा है, और अब आपको इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन बनाना है। तो देखिए इस तरह के स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप ट्रिपल बॉन्ड बना लीजिए तो ये एसिटिलीन है और इसको इस तरह हम लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, तो यहाँ कार्बन नंबर 1 है और ये क्या हो गया 2 हो गया। हाइब्रिडाइजेशन हम निकाल सकते हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा, ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से हो गया, ऐसे लिखा है। अब आपको इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखना है, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इसमें कार्बन नंबर 1 कहाँ है, देखिए ये 1 है। हमने कहा था जहां तक बॉन्ड है वो 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ठीक। और अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो sp होगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो sp3 होगा। इस तरीके से हम कोई भी बॉन्ड लाइन नोटेशन हो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे अब आप देखिए इस तरह से अब आपको दे दिया जाए कोई कंपाउंड, ऐसे लिखा है, तो अब आप समझ जाएंगे कैसे इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, यहां देखिए ट्रिपल बॉन्ड है sp, यहां सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड sp2, सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। क्लियर। कोई भी कंपाउंड आपको दिया जाए चाहे जितना बड़ा हो आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए अब मान लीजिए ऐसे आपको लिख दिया जाए, अब आपको ऐसे कोई कंपाउंड बना दिया, इस तरह से कोई स्ट्रक्चर बना दिया, ऐसे, और अब आपसे कह रहा कि हर एटम का आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। तो क्या करें, बहुत इजी है। देखिए देखिए यहाँ क्या है डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। देखिए इस कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड है और हमने आपको बताया है कि अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है sp2, इसका डबल बॉन्ड है sp2, यहाँ sp2, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है sp3, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है sp3, ट्रिपल बॉन्ड है sp। अब आप देखिए यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा sp हो जाएगा, यहाँ देखिए सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा sp3 होगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp3। इस तरह किसी भी एटम का हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो केवल आपको 4 बातें याद रखना है। इसमें पहला है कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और अगर 2 डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp। अब आप देखिए
अब आप देखिए, जैसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन, जैसे आपसे कह दिया जाए कि CN का होल 4 में कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो अब आप देखिए, इसका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। जैसे ये C है, पहले इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। साइनाइड ग्रुप इसमें लगा है, तो 4 साइनाइड है, तो 4 साइनाइड ऐसे बना लीजिए। इस तरह से आप 4 साइनाइड बना लीजिए, देखिए इस तरह से। और अब आपसे पूछा जाए कि एटम का, कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो देखिए, ए वाला सिंगल बॉन्ड है तो sp3 हो, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है sp, ट्रिपल बॉन्ड है sp, ट्रिपल बॉन्ड है sp, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा sp। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो sp3 होगा और sp, यानी कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन हो गया, 2 टाइप का। तो इसमें sp भी होगा और sp3 होगा। ये आपसे पूछा जाएगा कि कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन भी होगा। जैसे अब आपसे पूछा जाए कि C2CN का होल 4, इस तरह से। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो अब कंपाउंड दे दिया जाए तो उसका स्ट्रक्चर पहले आपको बनाना है। तो देखिए, 2 कार्बन है, ऐसे लिख लीजिए। 4 साइनाइड है, 2 साइनाइड इस पे जोड़ दीजिए, ऐसे 2 साइनाइड यहां जोड़ दीजिए, 2 साइनाइड यहां जोड़ दीजिए। और अब आप बताइए, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, लेकिन यहाँ तो 3 बॉन्ड है, इसका मतलब ये दोनों किससे जुड़ जाएंगे, डबल। अब हमने स्ट्रक्चर बना लिया, अब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। देखिए, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp, ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp, ट्रिपल बॉन्ड है sp। तो आपसे पूछा जाए यहाँ कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का है, तो इसमें 2 टाइप का है, एक है sp और दूसरा है sp2, 2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन इसमें है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर कोई फॉर्मूला दिया है तो उसका पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए, और स्ट्रक्चर बना के फिर आप देख लीजिए, सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp होगा। जैसे अब आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, ऐसे कंपाउंड दे देगा, इस तरह से कंपाउंड दिया है, इसकी नंबरिंग कर दिया है 1 2 3 4 5 और 6। और अब आपसे कह रहा कि इसमें जितने एटम हैं सीक्वेंस में 1 से लेकर 6 तक सीक्वेंस में आप हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो अब आप बता देंगे। देखिए, 1 है तो पहला कार्बन है तो पहले कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। दूसरे कार्बन पे भी डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2। तीसरे पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3। चौथे पे डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp2। पांचवें कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो sp2। छठवें कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, sp3। और इस तरीके से आप किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कोई कंपाउंड दे देगा और कहेगा इसमें एक हर एटम के हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस दे देगा, और आपसे कंपाउंड के बारे में पूछेगा। तो जब हमें हाइब्रिडाइजेशन का सीक्वेंस पता होगा तो हम उस कंपाउंड के बारे में भी बता सकते हैं। 4 ऑप्शन लिखे होंगे और सीक्वेंस में आप चेक कर लीजिए कि जिसका हाइब्रिडाइजेशन इस सीक्वेंस में होगा वही वाला कंपाउंड सही होगा। अब जैसे आपसे कहा जाए कि BHC में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए। तो BHC, इसका पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसी को कहा जाता है लिंडेन, भी इसी को कहते हैं लिंडेन। इसी को हम गैमेक्सीन भी कहते हैं, लिंडेन या गैमेक्सीन।
और इसका जो, इसी को हम 666 भी कहा जाता है। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है BHC, पूरा नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो C6H6Cl6 होता है। अब आप देखिए इसमें 666 है और इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है 666। अब आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो देखिए इस तरह से बना ली बेंजीन हेक्सा, और हर कार्बन पर एक एक Cl जोड़ दीजिए। ये हो गया बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। अब आप देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 तीन ही बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन होगा। इसी तरह यहाँ 1 2 3 तीन बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन। इसी तरह से हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा। हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखिए सिंगल बॉन्ड है तो sp3 है, इधर भी देखिए सिंगल बॉन्ड है sp3 है, इधर भी सिंगल बॉन्ड है sp3 है। देखिए यहाँ तो सिंगल बॉन्ड ही है, और सिंगल बॉन्ड है तो फिर हर सिंगल बॉन्ड है तो हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा, तो ऑल कार्बन आर sp3 हाइब्रिडाइज। तो जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। अब जैसे आपसे पूछा जाए अब आपसे ऐसे पूछ दिया जाए क्वेश्चन कि HCl का में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, HCl। तो HCl होता क्या है, पूरा नाम हेक्सा क्लोरो बेंजीन, इसको कहा जाता है HCl। तो पहले हम लोग बेंजीन समझेंगे फिर हेक्साक्लोरोबेंजीन। देखिए बेंजीन होता है, ये क्या है बेंजीन, और आपको पता है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहां देखिए 1 2 3 एक हाइड्रोजन की कमी, एक हाइड्रोजन, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा, हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होगा, तभी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी। और ये बेंजीन हो गया, दिस इज बेंजीन, और बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है C6H6। अब आप देखिए आपको इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो देखिए डबल बॉन्ड है, और जब डबल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp2। इसका मतलब ये होगा कि हर कार्बन का ऑल कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज। बेंजीन में जितने भी कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2। देखिए यहां डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। हमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना सीखना है। अभी हम आपको कैसे किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए। जैसे देखिए ये लिखा है, हमने आप बताया कि बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, लेकिन इस हाइड्रोजन को लिखा नहीं जाता इस तरह से। ये बेंजीन है, और अब आप देखिए अगर हम एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह Cl जोड़ दें तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। एक हाइड्रोजन और हटा के एक Cl, तो क्या हो जाएगा डाई क्लोरोबेंजीन। एक हाइड्रोजन हटा के एक क्लोरीन, ट्राई क्लोरोबेंजीन। फिर देखिए टेट्रा क्लोरोबेंजीन, पेंटा क्लोरोबेंजीन, और इसी तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, सभी हाइड्रोजन हटा करके क्लोरीन जोड़ दीजिए तो इसका नाम हो जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन। और अब आप अगर स्ट्रक्चर बनाने को आपसे कहा जाए तो आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो देखिए हेक्साक्लोरोबेंजीन बना लीजिए, हेक्साक्लोरोबेंजीन ऐसे एक एक क्लोरीन जोड़ दीजिए, हर कार्बन पर एक एक क्लोरीन ऐड कर दीजिए, तो क्लोरीन अटैच कर दीजिए इस तरह से। और अब बताइए
देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। डबल बॉन्ड है क्या होगा, sp2। देखिए sp2 होगा, डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। ए है क्या, हेक्साक्लोरोबेंजीन। तो हेक्साक्लोरोबेंजीन में जितने भी कार्बन हैं सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो चाहे आपसे बेंजीन पूछा जाए, अगर आपसे बेंजीन पूछा है तब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, या आपसे हेक्साक्लोरोबेंजीन पूछा जाए तो भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। आप सबसे पहले कोई भी कंपाउंड दिया जाए आप उसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, और केवल जो हमने आपको ट्रिक बताई है कि सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है sp2, ट्रिपल बॉन्ड है sp2, डबल बॉन्ड है तो sp होगा। अगर आपको इतनी बात पता है तो देखिए कितना एग्जाम्पल हमने यहाँ आपको बताया है, सभी में आप किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो जितना हम आपको बताते चले आप उसको हमारे साथ पढ़ते चलिए, बस गैप मत करिए, केमिस्ट्री आप अपने आप सीख जाएंगे। जो हम आपको बताते चलें बस उसको आप फॉलो करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, देखिए हम आपको केमिस्ट्री सिखाएंगे। बेंजीन में जितने भी कार्बन हैं उन सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ये हमने अभी जाना। लेकिन अब हम बेंजाइन की बात करेंगे। बेंजाइन देखिए, बेंजाइन, बेंजाइन क्या होता है, ये है बेंजाइन, ये बेंजीन है, और अगर यहां हम एक ट्रिपल बॉन्ड बना दें तो दिस इज कॉल्ड एज बेंजाइन। अब आप देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड है। यहाँ क्या होगा, sp2, यहाँ क्या है, sp2, इसका क्या होगा, sp2। अच्छा एक ट्रिपल बॉन्ड है, और हमने आपको बताया है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाता है, sp। तो यहां बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए। लेकिन याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अभी हमने बताया कि हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए, लेकिन यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है। अब हमें ये समझना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है तो क्या है। तो ध्यान रखिए कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है उस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होता। अब हमें ये समझना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp क्यों नहीं होता। अब आप समझिए, देखिए हमने आपको ये बताया था कि इफ हाइब्रिडाइजेशन अगर sp होगा तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा, और अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा तो शेप लीनियर होगा। शेप क्या होगा, लीनियर। बॉन्ड एंगल मींस होता है दो बॉन्ड के बीच का एंगल। अब आप समझिए, जैसे ये लिखा हुआ है AB2 ऐसे, अच्छा इन दोनों बॉन्ड के बीच का जो एंगल होगा थीटा, इसी को कहा जाता है बॉन्ड एंगल। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए। अब आप ये बताइए अगर इसके बीच का एंगल 180 डिग्री होगा तो देखिए बॉन्ड एंगल अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो सभी एटम एक लाइन में हो जाएंगे, और अगर सभी एटम एक लाइन में होंगे तो इसका जो शेप बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगा। कैसा शेप होगा, लीनियर। अब आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ए बना दिया, सपोज कर लीजिए ए लिखा। अब आपसे पूछा जाए कि जो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए, तो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp, क्योंकि हमने अभी आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp। लेकिन अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो इसके बीच
जो एंगल है वो 180 का होना चाहिए, और अगर एंगल 180 का होगा तो इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हमने जो स्ट्रक्चर इस तरह से लिखा है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता, क्योंकि यहाँ एंगल 180 होगा। अब आप देखिए सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन बना दीजिए, ये ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन, फिर ये सिंगल बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन sp है, और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बॉन्ड एंगल 180, देखिए 180, यहाँ भी बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। और अगर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा तो इसका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लीनियर होगा। शेप कैसा हो जाएगा, लीनियर। अब हमें इसमें समझना है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp क्यों नहीं होता। अब आप ये बताइए कि अगर हम बेंजाइन की बात करें, देखिए अब आप देखिए, अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता तो इसके बीच का एंगल 180 होगा, एंगल 180 होता, यहां भी एंगल 180 होता, और अगर एंगल 180 हो जाता तो ये बॉन्ड तो एक लाइन में हो जाती। अगर एंगल 180 होता तो ये बॉन्ड एक लाइन में हो जाती, और अगर बॉन्ड एक लाइन में होगी तो क्या कभी रिंग बन सकती, नहीं, रिंग नहीं बन सकती। और लेकिन यहां रिंग बनती है, इसका मतलब ये है कि बॉन्ड एंगल 180 नहीं है, और अगर बॉन्ड एंगल 180 नहीं है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है। इसलिए बेंजाइन में ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, तो जब हम इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होता, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 होता है। अब हमने आपको अभी तक जो भी बताया है, इसमें केवल आपको 4 बातें अगर पता हो तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इस रूल की लिमिटेशन है। देखिए ये जो रूल हमने आपको बताया है, रूल 1, ये रूल 1 चार्ज्ड स्पेसीज पर अप्लाई नहीं होगा। चार्ज्ड स्पेसीज जैसे किसी एटम पर पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, किसी एटम पर लोन पेयर हो, या किसी एटम पर अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं होगा। रूल 1 is not applicable. Rule 1 is not applicable. Rule 1 is not applicable for charged species. Rule 1 is not applicable for charged species. That is, अगर पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ऑड एक बिंदी हो तो इसको कहा जाता है ऑड इलेक्ट्रॉन। और अगर किसी एटम, हमने ए लिख दिया, ए मीन्स कोई भी एटम हो सकता है, अगर किसी भी एटम पर लोन पेयर हो तब भी ये रूल 1 अप्लाई नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखिए इस तरह से हम लिख, अब देखिए इसमें, देखिए यहां सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो अभी हमने आपको बताया है कि सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 होता है। तो अगर हम रूल 1 के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, जबकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। और गलत हो जाएगा इसलिए हमने आपको बताया है कि जहां पॉजिटिव चार्ज होगा वहां ये रूल अप्लाई नहीं होगा, जहां नेगेटिव चार्ज होगा वहां भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। लेकिन इस कार्बन पर जहां CH3 है उस कार्बन पर रूल नंबर 1 अप्लाई होगा। अब आप देखिए, अगर कहीं ऑड इलेक्ट्रॉन है इस तरह से तब भी हम इस रूल को अप्लाई नहीं करेंगे, या अगर लोन पेयर है
तब भी हम इस रूल को अप्लाई नहीं करें। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेंजाइन में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, नहीं होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर कोई साइक्लिक रिंग है तो साइक्लिक रिंग में अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो जो एटम ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होंगे उन ट्रिपली बॉन्डेड एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2 होगा। इसके अलावा जो रूल 1 हमने आपको बताया है, ये रूल 1 ऐसे एटम पर अप्लाई नहीं होगा जहां पॉजिटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर और ऑड इलेक्ट्रॉन। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे एटम पर फिर हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे। तो इस एटम पर हाइब्रिडाइजेशन निकालने का रूल 2 होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड के नाम से जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 2nd मेथड होगा, ये अगर किसी एटम पे चार्ज नहीं है तब भी अप्लाई हो सकता है, अगर किसी एटम पर चार्ज है तब भी अप्लाई, यानी इस कार्बन पर भी हम उसको लगा सकते हैं, इस कार्बन पर भी हम उसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो रूल 2 हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज हमने जितना आपको पढ़ाया आप इसको रिवाइज करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए। जो लोग आज पहली बार जुड़े हुए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो वो फर्स्ट लेक्चर भी पढ़ें और उसके बाद फिर 2nd लेक्चर पढ़ें। तो दोनों पढ़ेंगे तो उसको समझ में आएगा। और अब जब हम 3rd लेक्चर आपको बनाएंगे तो उसमें हम लोग कैसे इस चार्ज स्पीशीज का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, कैसे अगर कोई कंपाउंड कॉन्जुगेटेड है तो कॉन्जुगेटेड कंपाउंड का कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ये सभी हम आपको बताएंगे। सो नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ठीक है, तो आप पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। ओके।